Hello students, this is Rajesh Dubey from National Coaching Center. At first, good afternoon to you. मैंने पिछले वीडियो में आपको दिस दैट का प्रयोग पढ़ाया था। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ दीज एंड दोज। चलिए देखते हैं। AFFIR अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य में आप लिखेंगे रूल वन। नजदीक की एक से अधिक व्यक्तियों, नजदीक की एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। रूल 2, दूर की एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। अब आप रूल 3 देख लेते हैं। दीज तथा दोज के साथ है के लिए ARER का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये किताबें हैं, या वे कलमें हैं। अब आप देखिए, ये किताबें हैं, ये की अंग्रेजी होगी दीज। अब दीज के साथ हैं के लिए क्या लगाएंगे? आर। दीज आर। बुक में यस लगा देंगे, यस एस चूंकि बहुवचन हो जाएगा। दीज आर बुक्स। और अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वे कलमें हैं, तो वे की अंग्रेजी हो जाएगी दोज, और हैं के लिए आर। दोज आर। कलम की अंग्रेजी होती है पेन, तो यस लगा देंगे पेन। दोज आर पेन। आप यहाँ देखिए, जो कल हम पढ़ाए थे आपको पिछले वीडियो में, वहां पे दिस दैट का प्रयोग था। तो वहां मैंने बोला था कि यह एक किताब है, तो हुआ था दिस इज अ बुक। लेकिन यहाँ क्या है? ये किताबें हैं, तो दीज आर बुक्स। वहाँ एक की चर्चा थी, यहाँ पे एक से ज्यादा की। वही चीज यहाँ देखिए, जैसे कल पढ़ाए थे तो था वह एक कलम है, दैट इज अ पेन। यहाँ क्या है? वे कलमें हैं, दोज आर पेन्स। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेगेटिव पढ़ाते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। यहां भी रूल देख लेते हैं। यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो नहीं के लिए दीज तथा दोज के साथ आर नॉट
लिखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, ये किताबें, मान लीजिए नहीं लगा देंगे तो ये किताबें नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज आर, आर के बाद नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा दीज आर नॉट बुक्स। और दूसरा है वे कलमे नहीं हैं, तो अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोज आर नॉट पेन्स। और यही चीज जब हम कल पढ़े थे दिस दैट में, तो वहां क्या था कि यह एक किताब नहीं है तो दिस इज नॉट अ बुक, और वह एक कलम नहीं है तो दैट इज नॉट अ पेन। और यहाँ पर वही एक से ज्यादा हो गया है तो दीज के साथ आर नॉट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। यहां रूल देखते हैं, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं बल्कि इसके स्थान पर दीज तथा दोज के साथ आर को शुरू में लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है, क्या क्या ये किताबें हैं, क्या ये किताबें हैं। तो यहाँ देखिए क्या ये किताबें हैं, तो ये की अंग्रेजी दीज है और दीज के साथ आर लगता है, तो यहाँ पे जब शुरू में क्या हो जाएगा तो वही आर को हम शुरू में लगा देंगे। आर अब लगाएंगे दीज, आर दीज बुक्स, आर दीज बुक्स। तो जब आप आंसर देंगे तो हो जाएगा यस दीज आर बुक्स। नो में आंसर देंगे तो हो जाएगा नो दीज आर नॉट बुक्स। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, क्या वे कलमे हैं, क्या वे कलमे हैं, तो बनाएंगे आर दोज पेन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस दोज आर पेन्स। और नो में बनाएंगे तो हो जाएगा नो दोज आर नॉट पेन्स। अब हम लोग यहाँ ये देखिए, अगर इसी को प्रैक्टिस करना है कुछ वर्ड्स ले लेते हैं। जैसे ट्री है, ट्रीज, ट्री मीन्स पेड़, हाउस घर, टेबल, मेज, चेयर, कुर्सी। अब यहाँ ये चार वर्ड हमने लिखा है। देखिए जैसे पहला है क्या ये किताबें हैं, तो आपने लिखा आर दीज बुक्स। आंसर में यस दीज आर बुक्स, नो दीज आर नॉट बुक्स। अब इन्हीं चारों वर्ड्स के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ बुक्स के ही स्थान पे ये बारी बारी से लगाएंगे। आर दीज ट्रीज, आर दीज
ट्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस दीज आर ट्रीज, नो दीज आर नॉट ट्रीज। और दूसरा है जैसे आर दीज हाउसेस, तो दीज यस दीज आर हाउसेस, नो दीज आर नॉट हाउसेस। अगला है आर दीज टेबल्स, तो यस दीज आर टेबल्स, नो दीज आर नॉट टेबल्स। अगला है जैसे आर दीज चेयर्स, तो आंसर हो जाएगा यस दीज आर चेयर्स, नो दीज आर नॉट चेयर्स। अब इसी तरीके दूसरा देख लेते हैं, जैसे क्या वे कल में है, आर दोज पेन्स, यस दोज आर पेन्स, नो दोज आर नॉट पेन्स। अब जैसे देखते हैं आर दोज ट्रीज, आंसर हो जाएगा यस दोज आर ट्रीज, नो दोज आर नॉट ट्रीज। अगला है आर दोज हाउसेस, यस दोज आर हाउसेस, नो दोज आर नॉट हाउसेस। अगला है आर दोज टेबल्स, यस दोज आर टेबल्स, नो दोज आर नॉट टेबल्स। आर दोज चेयर्स, यस दोज आर चेयर्स, नो दोज आर नॉट चेयर्स। इस तरीके से आपने देखा जो पहला इंट्रोगेटिव का नियम है उसको हमने प्रैक्टिस किया, एकदम दिस दैट से मिलता जुलता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ क्या ये किताबें हैं, आर दिस बुक्स है, और अगर यही एक से ज्यादा है तो अगर यही एक ही सामान होगा, जैसे क्या यह एक किताब है, इज दिस ए बुक, तो आंसर हो जाएगा यस दिस इज ए बुक, नो दिस इज नॉट ए बुक। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब दूसरा नियम हम लोग सीखते हैं, इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम। देखिए रूल 2, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर आर को शुरू में लिख देते हैं। अब जैसे पहला सेंटेंस है, ये क्या है, ये क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट आर दीज, ये क्या है, तो आंसर हो जाएगा दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। अब दूसरा देखते हैं कि किताबें कहाँ हैं, किताबें कहाँ हैं, तो हो जाएगा वेयर आर बुक्स, किताबें कहाँ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बुक्स आर ऑन द टेबल। अब तीसरा देखते हैं, किताबें कैसी हैं, किताबें कैसी हैं, तो क्या हो जाएगा, हाउ आर बुक्स, हाउ आर बुक्स, तो आंसर हो जाएगा बुक्स आर गुड, बुक्स आर इंटरेस्टिंग। अब अगला देखते हैं, जैसे ये किसकी किताबें हैं, ये किसकी
किताबें हैं। ये किसकी किताबें हैं? तो इसको जब बनाएंगे तो कल हमने बताया था आपको कि किसकी के बाद नाउन आता है। अब किसकी की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे हुज, हुज, और किताब की अंग्रेजी बुक, बुक्स हो जाएगा, हुज बुक्स। अब ये के साथ आर लगेगा, हुज बुक्स आर दीज। ये किसकी किताबें हैं? तो आप बताएंगे ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। अब जैसे दूसरा हो गया, ये तुम्हारी किताबें हैं, दीज आर योर बुक्स। और मान लीजिए किसी का नाम लिख लेते हैं, ये राम की किताबें हैं, दीज आर राम्स बुक्स। अब आप यहां देखिए, जैसे हुज बुक्स आर दीज, दीज आर माई बुक्स, दीज आर योर बुक्स, दीज आर राम। अगर ये मेरी है तो मैं बोलूंगा दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। और अगर आपकी है तो मैं बोलूंगा ये आपकी किताब है, तो दीज आर योर बुक्स। और अगर ये किसी का नाम है उसका बताना है तो दीज आर राम्स बुक्स या दीज आर द बुक्स ऑफ राम। अब ऐसे बोल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कौन है? ये जैसे दिस दैट में जब हम पढ़ाए थे, यह कौन है, हु इज दिस, तो बताए थे कि दिस इज रमेश माय फ्रेंड या माय अंकल। वही चीज है, ये कौन है, मतलब ज्यादा लोग हैं तब, तो वहां बनाएंगे हु आर दीज। ये कौन है? तो आप बोलिए ये मेरे मित्र हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स। ये आपको मैंने दीज और दोज का प्रयोग पढ़ाया, आशा है समझ में आया होगा। अगर आप विद्यार्थियों मेरे साथ जुड़े रहेंगे, एक एक वीडियो देखेंगे, तो मैं सीरियल वाइज आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। जो एकदम अंग्रेजी नहीं जानता उनको जीरो से पूरा सिखा दूंगा, और जो जानते हैं वो रिवीजन करते चलें। आगे बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।